दोस्तों, आज की वीडियो में टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति किस तारीख को होती है। ठीक है, तो गोलार्ध में जो है ग्रीष्मकालीन संक्रांति 21 जून को होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 21 जून को क्या होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, तो भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो ये बतलाता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होना चाहिए, वह है आर्टिकल 93। ठीक है, अनुच्छेद 93 जो है वो क्या बोलता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन के समय जो है भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। अगला प्रश्न है कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है। तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक जो है स्टीफन हॉकिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। स्टीफन हॉकिंग ने क्या लिखा था, तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक। अगला प्रश्न है कि चोल वंश के अभिलेखों के अनुसार वह भूमि जो मंदिरों को उपहार में दी जाती है वो क्या कहलाती है। ठीक है, तो चोल वंश के अभिलेखों के अनुसार वह भूमि जो मंदिरों को उपहार में दी जाती है उसे तिरुनामाटुकुकनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तिरुनामाटुककनी कहा जाता है। यह किस लिए कहा जाता है, तो यह वह भूमि होता है जो मंदिरों में उपहार में दी जाती है। अगर सलभोग की बात करें, सलभोग जो है स्कूल में दी जाती है, स्कूल में भूमि में दी जाती है सलभोग। ठीक है, स्कूल की भूमि में। और ब्रह्मदेव की बात करें तो ये ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि होती है। ये बेलन वेगई जो है यह गैर ब्राह्मण को दी जाने वाली भूमि होती है। अगला प्रश्न है जल संवहन तंत्र किसमें पाया जाता है। ठीक है, जल संवहन तंत्र जो है इकाइनोड मेटा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जल संवहन तंत्र इकाइनोड मेटा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना जो है 1985, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1985 में की गई थी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना। अगला प्रश्न है इसके प्रावधानों के अनुसार भारत के प्रति में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। ठीक है, भारत के प्रत्येक राज्य में होगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी, तो ये मार्ले मिंटो सुधार 1909। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में जो है भारत के राज्यों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताज भी कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में कौन सा स्मारक है जिसको दक्कन का ताज कहा जाता है, वह बीबी का मकबरा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बीबी का मकबरा को दक्कन का ताज कहा जाता है। प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति किस तारीख को होती है। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है ग्रीष्मकालीन संक्रांति 22 दिसंबर को होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति 22 दिसंबर को होती है। अगला प्रश्न है तो निम्नलिखित में से किस मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। राजनीतिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति जो है वह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नहीं होता है। अगला प्रश्न को देखेंगे कि शुक्र ग्रह के घने सफेद और पीले बादल निम्नलिखित में से किस अम्ल से बने होते हैं। ठीक है, तो शुक्र ग्रह के घने सफेद और पीले जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि शुक्र ग्रह के सफेद और पीले बादल किससे बने होते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल से बने होते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में भारतीय वायुसेना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया जाएगा। तो वर्ष 2025 में भारतीय वायुसेना दिवस का 93वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया 2025 में भारतीय वायुसेना कौन सा दिवस मनाया जाएगा, तो 93वां स्थापना दिवस। अगला प्रश्न है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। तो शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो सुनामी का मुख्य कारण जो है समुद्री सतह पर भूकंप। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। सुनामी का मुख्य कारण समुद्री सतह पर भूकंप है। अगला प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया। ठीक है, तो इंसुलिन का आविष्कार जो है एफ बंटिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एफ बंटिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है कि अमेरिका की खोज किसने की। तो अमेरिका की खोज जो है क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अगला प्रश्न को देखेंगे कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है।
तो नासिक किस नदी किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो भारत एवं श्रीलंका। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। भारत और श्रीलंका जो है पाक चल डमरू मध्य पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो भारत में आंध्र प्रदेश को, ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश को जो है चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी जो चंपा थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ठीक है, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। दोस्तों ये है आज के हमारे टॉप 25 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है कमेंट में बताइएगा। और आप अगर इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।